नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लास में। आप सबको पता है कि टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आ चुके हैं। टेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ये फॉर्म आ गए हैं। आप सभी लोग इन फॉर्म को भरें और यहाँ पर अपनी इस क्लास से, इस कोचिंग से ऑनलाइन सेंटर पे इसके क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं। तो मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। हिंदी में क्या क्या आना है उसी की आपको आज संक्षिप्त जानकारी देनी थी कि हिंदी में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में सबसे अधिक आएगा हिंदी साहित्य। इसमें ये ध्यान रखेंगे करीब 125 प्रश्न होंगे और इन 125 प्रश्न में लगभग 105 प्रश्न हिंदी के होंगे और लगभग 20 प्रश्न संस्कृत से आएंगे। यानी 105 प्रश्न हिंदी के होंगे, 120 प्रश्न, लगभग एक दो प्रश्न आगे पीछे हो जाते हैं, संस्कृत से आएंगे। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बेहतर ढंग से पढ़ना है। इस साहित्य में तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी, मीरा जैसी यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ना है। फिर सूरदास के बारे में, प्रेमचंद के बारे में, आचार्य शुक्ल के बारे में, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, इस प्रकार से इन सब के बारे में, पुस्तकों के बारे में आएगा। व्याकरण भी इसमें आती है। इसमें कुछ भाग व्याकरण का भी होता है, लेकिन व्याकरण के क्वेश्चन हल्के आते हैं। यानी इसमें संधियां भी आ जाती हैं, समास भी आ जाते हैं, प्रत्यय आ जाते हैं, उपसर्ग आ जाते हैं, लेकिन हल्के होते हैं। हाँ, एक चीज और है, जैसे लोकोक्तियां, मुहावरा, एक वाक्य के लिए एक शब्द, ये भी आते हैं, थोड़ा टफ आते हैं, सामान्य से हट करके आते हैं। केवल ये चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है कि अन्य जगहों में, जैसे मान लिया किसी और का पेपर है, यूपी का है, लेखपाल का है, किसी और चीज का पेपर है, उनको हिंदी में पास होना होता है और आपको हिंदी का टीचर बनना होता है, शिक्षक बनना होता है। इसलिए आप समझिएगा, कक्षा 10, कक्षा 12 और बीए में जो आपके पास हिंदी रही है, जितने लेखक और कवि रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा भक्ति काल को फोकस किया जाता है। भक्ति काल और रीति काल से जुड़े रचनाएं, उनसे जुड़े टीचर्स, वो रचनाओं के बारे में जानकारी लेना है। उनके जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनके बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ क्या है, यहाँ गद्य और पद्य दोनों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद आएगा काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में रस, छंद, अलंकार, रस के बारे में जानकारी, छंद के बारे में जानकारी और अलंकार के बारे में जानकारी। तो एक थोड़ा, चूंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं क्या पूछा जाता है, कैसे प्रश्न आता है, पहले के प्रैक्टिस सेट आपने देखे हुए हैं, तो आपको एक अमूमन जानकारी होती है। फिर भी कोई पहली बार फॉर्म डाल रहा है, नहीं उसको ऐसी जानकारी है, तो उन सब के लिए बता दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू करेंगे और संपूर्ण कोर्स, बस इस बात का हम आपसे वादा करते हैं कि बीच में कोई क्लास छोड़ी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं हमको बच्चे कम मिले या ज़्यादा मिले तो हमने सोचा यार बच्चे तो कम हैं, अब हम इनको क्या पढ़ाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास जो भी बच्चा जुड़ेगा, देखिए कोई भी विद्यार्थी बहुत ही विश्वास के साथ आता है, तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसका विश्वास न टूटने पाए। समय और पैसे दोनों का मूल्यांकन है, दोनों की कदर करनी भी चाहिए। इसलिए ना ही किसी का व्यर्थ में पैसा नष्ट हो और ना ही किसी का समय नष्ट हो। एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाना चाहिए। मैं इन सब कुछ पढ़ाने के साथ नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे और आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे।
प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, प्रैक्टिस करते समय हम आपको समय समय बताते रहेंगे कि कहाँ आपको समस्याएं आ सकती हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको भ्रमित कर सकता है, कौन सा प्रश्न आपके टाइम को रोक सकता है। परीक्षा में समय का भी अपना महत्व है। समय 2 घंटे में आपका पेपर होना, 2.5 घंटे में आपका पेपर होना, जो भी घंटा निर्धारित किया जाता है, जो क्वेश्चन निर्धारित किए जाते हैं, इतने समय में इतने प्रश्न आपको करने हैं। इन सभी के बीच बैलेंस बना के आपको चलना है। तो संपूर्ण हिंदी साहित्य, व्याकरण जो आपके में आता है, और काव्य शास्त्र, रस, छंद, अलंकार, थोड़ा इनसे हट करके भिन्न क्वेश्चन आते हैं, थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप ऐसे समझ लो, लेखपाल में, वीडियो में, आरओ में, एआरओ में, जहाँ के ये प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी जहाँ कहीं पूछी जाती है, उससे भिन्न टीजीटी में आती है, उससे थोड़ी और कठिन पीजीटी में आती है, फिर आपका नेट है, और इस चीज तरीके से इसमें आता रहता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, इन पर विशेष ध्यान रखिएगा। मैं आपको हिंदी साहित्य, व्याकरण, काव्य शास्त्र, प्रैक्टिस सेट सहित संपूर्ण कोर्स आपका हम पूरा कराएंगे, ये मेरा वादा है। तो आप लोग जुड़िए, और जिन बच्चों को जानकारी और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, तो नीचे पट्टी पे पीले रंग की पट्टी चल रही है, उस पे यहाँ संस्था का नंबर लिखा हुआ है, इस पर फ़ोन कर लें या जो व्हाट्सअप कर लें या मैसेज कर लें। इस प्रकार से आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी क्लास प्रारंभ होगी, आप सबका स्वागत है, आप जुड़िए, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस तरीके का कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए जो परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहे। तो इसके साथ नमस्कार, जय हिंद, और आपके उज्जवल भविष्य की अनेक अनेक शुभकामनाएं।